अस्सलाम वालेकुम नादरीन, मैं हूँ वाजिदुल्लाह और आप लोग देख रहे हो ZTK न्यूज़। नादरीन, 11 नवंबर पाकिस्तान की तारीख़ का अहम दिन क्यों है? 11 नवंबर सन 1974 की रात लाहौर की शादमान कॉलोनी से एक गाड़ी मॉडल टाउन की तरफ जा रही थी। इस कार को पीपल्स पार्टी के रुकन असेंबली अहमद रज़ा कसूरी साहब ड्राइव कर रहे थे। उनके वालिद नवाब अहमद ख़ान कसूरी साहब बराबर बैठे हुए थे। पिछली नशस्तों पर अहमद रज़ा कसूरी साहब की अहलिया और उसकी साली मौजूद थी। जब ये गाड़ी शादमान कॉलोनी पहुंची तो वहां पर गाड़ी पर फायरिंग शुरू हो गई। अहमद ख़ान कसूरी जो गाड़ी चला रहे थे वो अपना सर नीचे करके गाड़ी तेज़ी से चला रहे थे, लेकिन बदकिस्मती से फ्रंट सीट पर बैठे उसके वालिद अहमद ख़ान कसूरी साहब की सर पर गोलियां लग गई। उसके बेटे अहमद रज़ा कसूरी साहब अस्पताल लेकर गए अपने वालिद साहब को, लेकिन वहाँ उनका इंतकाल हो गया और उसकी जान ना बच सकी। पुलिस ने अहमद रज़ा कसूरी से पूछा कि आपको किस पर शक है। अहमद रज़ा कसूरी साहब ने कहा कि मुझे जुल्फ़िकार अली भुट्टो जो उस वक़्त के वज़ीर-ए-आज़म भी थे, क्योंकि उनके इख्तिलाफ़ात चल रहे थे, और उन्होंने कहा कि मुझे भुट्टो साहब पर शक है और कहा कि मैं भुट्टो साहब के ख़िलाफ़ FIR दर्ज करवाना चाहता हूँ। किस्सा मुख्तसर है कि भुट्टो साहब के ख़िलाफ़ FIR दर्ज कर दिया गया। फिर क्या हुआ, तहकीकात किस तरह हुई? पंजाब हुकूमत ने इस तहकीकात के लिए लाहौर हाई कोर्ट के एक जज पर मुश्तमिल एक कमीशन बनाई। अदालती कमीशन ने रिपोर्ट पंजाब हुकूमत को जमा करवा दी, लेकिन वो रिपोर्ट पब्लिक नहीं हुई। जिस तरह आजकल की रिपोर्ट आप सुनते रहते हो। इसके बाद ये केस बंद कर दिया गया कि मुल्ज़िमान का सुराग नहीं लगाया जा सका। फिर क्या हुआ, मामला आगे बढ़ता रहा, यहाँ तक कि मार्शल लग गई। भुट्टो साहब की हुकूमत चली गई और ज़ियाउल हक साहब आ गए। भुट्टो साहब की हुकूमत के जाने के 20 दिन बाद फेडरल सिक्योरिटी यानी जो भुट्टो साहब ने एक फ़ोर्स बनाई थी, उसके सब इंस्पेक्टर और असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर गिरफ़्तार कर लिए गए और गिरफ़्तारी के अगले दिन दोनों ने अपने जुर्म का एतराफ़ कर लिया कि हमने ये कत्ल किया था। यहाँ तक कि उस फोर्स के सरबराह मसूद महमूद साहब भुट्टो साहब के वादामाफ गवाह बन गए और 3 सितंबर सन 1977 को जुल्फ़िकार अली भुट्टो उस केस में गिरफ़्तार कर लिया गया, लेकिन गिरफ़्तारी के 10 दिन बाद ज़मानत हो गई। ज़मानत के फौरी बाद वो जज जिसका नाम M.A. समदानी साहब था, उसको अपने अहदे से हटा दिया गया और रिहाई के 3 दिन बाद भुट्टो साहब को फिर गिरफ़्तार कर दिया गया। और उसके बाद क्या हुआ कि लाहौर हाई कोर्ट में इस केस को ट्रायल के लिए मुंतकिल किया गया। ये पाकिस्तान के तारीख़ का एक केस है कि जिसके बाद केस का बाकायदा ट्रायल शुरू हो गया। ये पाकिस्तान के तारीख़ का ग़ालिबन वाहिद केस था जिसमें हाई कोर्ट ट्रायल कोर्ट बन गई और केस का फ़ैसला सुनाया गया। 18 मार्च को फ़ैसला किया था लाहौर के 5 जजों ने। ये कहा कि भुट्टो साहब ने मसूद महमूद के साथ मिलकर रज़ा अहमद ख़ान कसूरी के वालिद को कत्ल करने की साजिश बनाई और जुल्फ़िकार अली भुट्टो को सज़ाए मौत सुनाई गई। सज़ाए मौत को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया। वहाँ 9 जज थे, एक जज रिटायर हो गया, एक बीमारी की वजह से रुखसत पर चले गए। यहाँ तक कि जो बाकी 7 जजेस थे उसमें 4 जजेस ने सज़ा बरकरार रखी और 3 ने इख्तिलाफ़ किया। भुट्टो साहब कानून के मुताबिक उस वक़्त के सदर ज़ियाउल हक साहब से रहम की अपील कर सकते थे, जिसका भुट्टो साहब ने इनकार कर दिया कि मैं ऐसा नहीं कर सकता और 4 अप्रैल सन 1979 को भुट्टो साहब को फांसी हुई। नाज़रीन, ये थी जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की फांसी की वजह। नाज़रीन, इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए मेरे
چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ کلک کریں تاکہ اس طرح کے انٹرسٹڈ ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ والسلام۔